भूखा बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। सदा भवानी दाहिनी, सदा भवानी दाहिनी। सन्मुख रहे गणेश, जय गणेश। पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश।
म्हारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ। म्हारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ। गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। जय हो, जय गणेश। रणत भवर से आओ जी गजानंद, गणक भंवर से आओ जी गजानंद, रणत भवर से आओ जी गजानंद। गणक भंवर से आओ जी गजानंद। रिद्धि सिद्धि ने संग प्रभु लाओ प्रभु लाओ, आओ जी गजानंद आओ। हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ। गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। जय हो, जय गणेश, जय रिद्धि सिद्धि के दाता, जय हो। पार्वती के पुत्र गजानंद, पार्वती के पुत्र गजानंद, पार्वती के पुत्र गजानंद, पार्वती के पुत्र गजानंद। शंकर के मन भाओ मन भाओ, आओ जी गजानंद आओ। हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ। गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। जय हो, बोल साचे दरबार की जय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर गिरधर नागर। मेरे
वीडियो चल रही है, जुलूस चल रही है, जुलूस ये फोटो खींच रहा है चली गयो
जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में। हमारे कार्यकर्ता पूज्य पाद महायोगी महासंत परम साधक दादा गुरुदेव को लेकर मंच की ओर चल दिए हैं और उनकी सुरक्षा का घेरा उनके साथ हमारे कार्यकर्ता अपने पलक पावड़े बीच की तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करेगा। अभी नहीं, अभी आने दीजिए, अभी उनका आगमन होने जा रहा है। कोई हड़बड़ाहट ना करे, कोई पैर पड़ने के लिए बीच में ना दौड़े। पूज्यपाद महायोगी महासंत महान साधक और पिछले 1800 दिनों से लगातार मां रेवा के पावन पुनीत जल के दम पर अपनी निराहार साधना को संपन्न करने वाले पूज्य एक ऐसे पूज्यपाद पावन पुनीत तब साधक महायोगी दादा गुरुदेव का पावन सानिध्य हमको प्राप्त होने जा रहा है। जो लोग अभी भी खड़े हैं वे अपना जल्दी से स्थान
नाम ग्रहण करें और एक बार बैठी हुई जनता जन पर करके जोरदार तालियां बजाकर दादा गुरुदेव की अगवानी को स्वीकार करें, उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करें। संस्था श्री सनातन के माध्यम से हम सब दादा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं और गुरु पूजन शुरू होने जा रहा है। गुरु लूंगा, वो लोग आकर गुरुदेव का पाद पूजन करके उनका स्वागत करेंगे। श्री परशुराम जी पाटीदार, अध्यक्ष नगर परिषद करनावत, समाज 60 गांव करनावत, राजेश जी गोयल, श्री नेमीचंद जी पाटीदार, श्री प्रकाश जी पाटीदार, कर्णेश्वर गो सेवा धाम अध्यक्ष भरत जी पाटीदार और आदित्य जी जैन हाट पिपलिया। हाँ बोल। अच्छा, श्री परशुराम जी पाटीदार कचेरी वाले। तो भावात्मक रूप से अपने हाथों को उठाइए और गुरुदेव के चरणों तक पहुंचाइए। और हमारे विधायक जी, हमारे परशुराम जी और हमारे समिति के लोग जो इस वहीं से करिए और जरा जोरदार तालियां बजाकर गुरुदेव के चरणार में मैं कहूंगा जय जय गुरुदेव। तो आपकी भी आवाज 10 गुना निकलनी चाहिए। बोलिए जय जय गुरुदेव। गुरुदेव के पूज्य चरण पूजन के पश्चात मैं सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा जिन लोगों ने मुझसे बड़ा संकल्प है, जरा बड़ी तालियां आपकी बजनी चाहिए। और दादा गुरुदेव स्वयं चलकर यहाँ तक आए हैं, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूं कि उनका सब संसाधनों को जुटाकर, आप सब जानते हैं कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, और हमारा ऐसा मानना है पूज्य गुरुदेव को देश बदलना मांगेंगे। तो इस धर्मांतरण के खिलाफ संस्था श्री सनातन ने जिस बेसिक मूल्यों पर काम करना शुरू किया है, जिन आधार स्तंभों पर काम करना शुरू किया है, आज गुरुदेव हमारे श्री सनातन संस्था के आग्रह पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये संस्था, ये शहर, ये नगरी बाबा कर्णेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है और बाबा कर्णेश्वर महादेव के चरणों में कि उनकी आश्रय स्थली में हम रहकर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। अब मैं आप सबकी अगर इच्छा हो कि पूरी व्यवस्था, पूरी सभा जिनके चरणों में समर्पित करने जा रहा हूं, ताकि उनके इस पावन पुनीत गांव जिस कर्णेश्वर महादेव के आश्रय स्थली में हम सब बैठे हैं, इसके इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन कर रहा हूँ। आपको तो जानकारी होगी, लेकिन हम जैसे लोगों को भी जानकारी हो जाए, इसके लिए मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन कर रहा हूँ। जिनकी छत्र छाया में हम बैठे हैं, उनके जयकारे के साथ ही आज का इस आयोजन का शुभारंभ करते हैं। बोलो कर्णेश्वर तो जाए रे हो
है नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकर कंकर शंकर है नर्मदा जल की। पूज्य पाद दादा गुरु भगवान की। श्री श्री करणेश्वर धाम। स्वर मिला, स्वर मिला, हाँ ताली बजाना भी हो जाता है, भाई मुक्त हो जाती है। राम के नाम की ताली भाई मुक्त कर देती है। बहुत सारे व्याधियों का, रोगों का दब स्वर से मिला, स्वर मिला तो ईश्वर मिल जाएगा। हाँ? नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, श्रीमात नर्मदे। जैसे छिपरा के द्वार पर कर्णेश्वर ने अपना दरबार लगाया, अद्भुत है। यही है मेरा गांव, गांव नहीं इसको तीर्थ जानो। मेरा गांव काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, इसको ऐसा जानो। गांव नहीं तीर्थ है। बहुत छिपरा के द्वार पर बाबा महाकाल, हाँ अभी नहीं, अभी देखो जब भी सत्संग को मिले। आज प्रवचन वाला नहीं आया है, मैं तो परिवार से मिलने के लिए निकलता हूं। एक सत्संग की महिमा है, नाम स्मरण की भी महिमा है। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी भगवती जिसके मात्र दर्शन की महिमा है, जिसको हम नर्मदा मैया कहते हैं। एक दर्शन की महिमा है और दूसरा नाम स्मरण की महिमा है कि मन लगे या न लगे तुम तो हरि का नाम लेते रहना, राम का नाम लेते रहना। नाम स्मरण की महिमा है, दर्शन की महिमा है और एक सत्संग की महिमा है। बस सत्संग में हमें बैठना है, बैठना है। ये सत्संग की महिमा है। न जाने सत्संग की किस क्षण, किस पल में भाग्य का उदय हो जाए और न जाएगा। बहुत सारी समस्याओं का समाधान के साथ इस सत्संग के एक एक क्षण, एक एक पल में, न जाने किस पल में परमात्मा से, हरि से मिलना हो जाए। न जाने सत्संग के किस पल में हमारे जीवन को दिशा मिल जाए। ये सत्संग है। अपनों से क्या हो रहा है गांव में? पूरे सत्संग, कोई महात्मा आया, कोई साधु आया, कोई संत आया है गांव में। आज सत्संग है। देखो सत्संग है जो अपनों से भी मिलाता है, खुद से भी मिलाता है। और ये सत्संग ही है जो उस परमात्मा ईश्वर से मिलाता है। ये सत्संग ही है जो जीवन को दिशा देता है। और ये सत्संग ही है जो अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान भी करता है। सत्संग में समाधान है, हर जीना है, सब बोलना। और देखो एक कर्णेश्वर महादेव के द्वार में बैठे हैं। सबसे पहला सूत्र लेना, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाराष्ट्र में घृष्टेश्वर महादेव है। 12 अलग अलग लीलाएं हैं और उस लीलाओं के अंदर संदेश भी है। उस संदेश को हम समझें कि एक दंपत्ति, एक परिवार ने अपने द्वार पर अतिथि के सत्कार का, कि मेरे द्वार पर साधु का, संत का, भक्त का, प्रेमी का, अतिथि का, अतिथि परिवार ने एक व्रत धारण किया। वो कौन सा व्रत धारण किया? कि जो मेरे द्वार पर आएगा उस अतिथि का, साधु का, संत का, महंत का मान करना। द्वार पर आए अतिथि का मान करना,
सत्कार करना, एक संस्कार। एक ने बोला कि नहीं, ओंकार जी की कृपा के लिए, ओंकार और परमात्मा की उस प्राप्ति के लिए, ओंकार जी की प्राप्ति के लिए क्या करना? मैंने कहा मां का दिया हुआ एक संस्कार तुझे उस ओंकार से मिला देगा, तुझे उस परमात्मा ईश्वर से मिला देगा। एक संस्कार बस रखना है। ऐसे ही द्वार पर आए अतिथि का सत्कार, कि जो भी मेरे द्वार पर आए, अपने द्वार पर किसी अतिथि का, साधु का, संत का मान कर रहे हो तो द्वार पर दिए गए मान से वो महादेव प्रसन्न हो गए और उसके द्वार पर प्रकट हो गए। अतिथि का मान, घृष्णेश्वर महादेव प्रमाण है कि उस परिवार ने अपने द्वार पर महादेव को प्रकट कर लिया। बोले कौन सी साधना की, कौन सा ऐसा तप किया? केवल एक व्रत किया कि जो मेरे द्वार पर आएगा उसका हम मान करेंगे, अतिथि का मान करेंगे। अतिथि के मान से देव प्रसन्न, अतिथि के मान से, द्वार पर किए गए मान से देव प्रसन्न, और द्वार पर किए गए मान से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। एक जरूर आज इस सूत्र को जरूर लेके जाना कि देव और महादेव को यदि प्रसन्न करना है तो तुम तो अपने जीवन में, अपने घर द्वार में जो आए उसका मान कर देना, वो देव और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट कर जाते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं। आज देखो तुम्हारे किसी का निष्काम प्रेम, किसी की सेवा, देखो वो द्वार पर एक सेवा, एक निष्काम सेवा, एक प्रेम, द्वार पर गुरु गोविंद को, शंकर को ऐसे खड़ा कर देता है। इसीलिए सेवा, एक सेवा द्वार पर शंकर को खड़ा कर देती है। एक प्रेम और सेवा बांधकर तुम्हारे द्वार पर गुरु और गोविंद को खड़ा कर देती है। ऐसे ही आज कर्णावत की ये प्रेम, सेवा, समर्पण जो भी गए कि देखो जो भी है, गुरु है, जो भी है, लेकिन देखो वो प्रेम, वो तुम्हारा विश्वास आज द्वार पर ले आया। परिवार का क्या हो रहा? बोले परिवार से मिलना हो रहा है। क्या हो रहा है? मिलना हो रहा है। ऐसी अब नामी है सनातन संस्था, वो देखा है सनातन धर्म की, जोर से बोलो, धर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। जो जहां बैठा है वहीं बैठेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बेटा थोड़ी देर के लिए, हाँ, तुम ये समझना कि आज कोई प्रवचन वाला नहीं आया। मैं जितना भी सुबह से लेके शाम, ये सनातन की शक्ति है, जल का बूंद नहीं है। जब रात्रि का जहां पर पड़ा होगा वहां कुछ उस मां नर्मदा की अमृतमयी कुछ जल की बूंद कंठ में बल को व्यर्थ नहीं करता। और आज देखो नवरात्रि है, शक्ति आराधना का महापर्व है, बैठकी है, और देखना उस मां की आराधना में
तुम्हारे गांव में समझना एक माँ का बालक ही आया है जो माँ की आंचल पर केंद्रित ही रहता है और माँ का ही चार पैर चिंतन करता है। ये समझना यदि इस शरीर के अंदर हलचल हो रही है और तुम ये हलचल को देख रहे हो, और मैं कभी घर परिवार से बोलता हूं कि जब तक ये धड़कन चल रही है, जब तक हमारी सांसें है, समझना प्रामाणिकता है। ये धड़कन प्रामाणिकता है, ये मेरी सांसें और प्रामाणिकता है शरीर की हलचल की माँ प्रत्यक्ष है। माँ है तब तो हलचल है। और जिस दिन माँ इस शरीर को छोड़ देगी, लीला समाप्त समझना। जब हलचल ही नहीं होगी तो फिर मेरी माँ नहीं होगी। हलचल हो रहा है तो समझना माँ ही है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। माँ है और माँ की आराधना आज से प्रारंभ। नवरात्रि के पहले प्रथम दिवस बैठकी के दिन आज मन में, हर के मन में बैठ जाए, हमारे पास शक्ति प्रत्यक्ष है। हमने माँ की आराधना, हम शक्ति की उपासना करते हैं, हम शिव शक्ति की उपासना करते हैं। और शक्ति हमने देखा है, पाया है। शक्ति को हमने माँ के रूप में देखा है और हम शक्ति को माँ कहते हैं। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं, आज उन्हीं नवरात्रि के प्रथम दिवस पर ऐसी ही शक्तियों का हम चिंतन करेंगे जो प्रत्यक्ष है, जो सनातन का मूल है, प्राण है। उसके बिना हम अपने जीवन की और हम अपने धर्म की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व हमारा, हमारी पहचान, हमारा आधार वही शक्तियां हैं और उसी शक्ति के लिए परमात्मा ईश्वर और स्वयं शंकर अवतार लेता है। उन ऐसी ही उन शक्तियों का चिंतन करना है, उन शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना है। शक्ति को हमने माँ कहा। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, जन्म देने वाली को तो दुनिया माँ कहती है, लेकिन एक हमारा सनातन है, एक हमारा धर्म है जो जीवन देने वाली को भी माँ कहता है, जो पालन पोषण करने वाली को भी माँ कहता है। हम उसी सनातन धर्म से जुड़े हैं जो केवल जन्म देने वाली को माँ नहीं कहता, पालन पोषण करने वाली को भी माँ कहता है। और जन्म देने वाली से ज्यादा पालने वाली का दर्जा हम ऊंचा उसको देते हैं। जिसने जीवन दिया है वो जन्म देने वाली से ज्यादा हमने उसको बड़ा कहा है और माना है। शक्तियां प्रत्यक्ष हैं। जन्म देने वाली के रूप में भी हमने घर में देखा उस माँ को, वो शक्ति को, या हमारे गांव नगर को, उस जीवन देने वाली को भी उस जीवन दायिनी के रूप में, उन नदियों के रूप में देखा। चाहे आज सेंधवा को देखा, सेंधला को देखा, ये भी तो माँ है। सेंधला माँ ही तो है, शक्ति है। और हमने ऐसी असाधारण शक्तियों को प्राप्त किया है जो केवल हमारे कुल और वंश का न जाने, जब से जीवन है इस धरा पर तब से वो जीवन देती चली आ रही है। कोई जीवन का आधार नहीं, इसीलिए हमारे सनातन में हम उसको पूजते हैं, माँ के रूप में पूजते हैं। दुनिया नदी के रूप में देख रही है, हमें तो गर्व है, हमें तो नदी के रूप में साक्षात भगवती को हमने प्राप्त किया है, शक्ति को हमने प्राप्त किया है। देखो हमारे पास गंगा है, देखो हमारे पास वो नर्मदा है। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष वो शक्तियां हैं। हमने नदी के रूप में शक्ति को पाया, हमने नदी के रूप में भगवती को पाया, और हम ही हैं
एक तरफ नदी के रूप में भी भगवती को पाया और दूसरा सती के रूप में भी भगवती को पाया। हमने देखा भगवती को, हमने देखा, हम देख रहे हैं उस शक्ति को जो हमारे जीवन का आधार है। बोले क्या है? बोले उस नदी के रूप में हम शक्ति को देख रहे हैं। देखो वो नर्मदा को, देखो वो गंगा को, देखो वो सैंधला को। नदी नहीं, बहता हुआ पानी नहीं, चलती हुई भवानी है, पानी नहीं है, भवानी है हमारे पास है। और हमें गर्व है कि हम नदी को मां के रूप में, शक्ति के रूप में, भगवती के रूप में, ये है सनातन, ये है धर्म। दुनिया कहती है नदियों का देश है, यहां नदियों का देश नहीं, हम कहते हैं शक्तियों का देश है। जिस देवधरा भारत में शक्तियां प्रत्यक्ष प्रकट हुई है, गर्व से हम दुनिया को आज बुलाते हैं कि देख गंगा है, देख नर्मदा है। और ये वो शक्तियां हैं जो केवल जीवन ही नहीं देती, ये वो शक्तियां हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से घर का संचालन हमसे कराती हैं। घर को चला दिया वो मां है, वो शक्ति है जो घर को चलाती है। और हमारे पास तो वो शक्तियां हैं कि सिर्फ घर को हमारे हाथों से नहीं चलाती, समय आने पे दुनिया को चला देती है, विश्व का संचालन हमसे करा देती है। ये वो शक्तियां हैं जो विश्व का संचालन करा देती हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हमें विश्व वंदनीय, ये वही शक्तियां हैं जो हमें देव तुल्य बना देती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो उस महादेव से मिला देती हैं, उस ओंकार से मिला देती है, परमात्मा ईश्वर से मिला देती है। तुम तो इनकी निकटता में जाओ। इतिहास साक्षी है, जो गंगा के द्वार पर, यमुना के द्वार पर, गोदावरी के द्वार पर, क्षिप्रा के द्वार पर, सरयू के द्वार पर प्रत्यक्ष परमात्मा ईश्वर को घर परिवार में देखा है। और परमात्मा ईश्वर से वो मिला भी है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी गुरु के रूप में, कभी साधु संत के रूप में, कभी अवधूत के रूप में, कभी शंकर के रूप में। इन्हीं शक्तियों के, इन्हीं जिनको दुनिया नदी कह रही, हम भगवती कहते, इसी भगवती के द्वार पर हमने उस भगवान को देखा है जिसकी हम आराधना करते हैं। देखा नहीं देखा? सबसे एक ने मुझसे पूछा, दादा बताओ भगवान कहाँ मिल जाएंगे? परमात्मा ईश्वर से मिलना है। मैंने कहा सच बताना, मिलना है? बोले हाँ मिलना है। तो मैंने कहा चलो नर्मदा के पास, चलो गंगा के पास, चल यमुना के पास। और हम तो कर्णावत को बोलते हैं कि चल तू सैंधला के पास, यहां भी महादेव और देव मिल जाएंगे। तू तो इस तट और पथ का पथिक बन जा। जो इतिहास साक्षी है, जो इन नदी के रूप में जो तुम देख रहे हो, भगवती है जो इस द्वार पर बैठा है, उसको परमात्मा ईश्वर मिला है। इतिहास उठा के देख लेना। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमें तो माटी कहती है। देव नहीं महादेव से मिल लेना। तुम बैठो सैंधला के पथ पर, और बैठो तुम इस सैंधला के तट पर, जहां उस दानवीर, साधारण शक्तियां नहीं हो सकती जो हमारे गांव नगर की नदियां हैं। सनातन देखो हमारा धर्म, दुनिया के अंदर केवल एक सनातन, एक धर्म है जो नदी को मां के रूप में, नदी को भगवती के रूप में, नदी को शक्ति के रूप में पूजता है। देखना, एक ये शक्ति जो जीवन देती है, सुरक्षा देती है। और देखो इस सनातन को, धर्म को देखो कि हम ही दुनिया में है, कि हम तो इस माटी को भी मां कहते थे। क्या कहते हैं? मां कहते हैं। धरती को, वसुंधरा को मां कहने वाले। एक धरा है और एक ही धर्म है और एक ही परिवार है। जाति अलग है, माटी हमारी एक है। ये मां, ये माटी, मां ही तो है। धरती को महतारी कहने वाले और धरती को, माटी को मां कहने वाले हम ही हैं दुनिया में।
और ऐसे ही नहीं कहा, देखो पानी आए तो उठना नहीं, समझना कि बढ़िया जब गुरु का देव का कृपा होता है तो समझना कि अमृत वर्षा में अपन भीग रहे हैं, अमृत की बूंदें जो है टपक रही। क्या होगा, वस्त्र जो है वस्त्र भीग जाएंगे, लेकिन इस भीगने से तुम्हारा चरित्र बन जाएगा, चरित्र का निर्माण हो जाएगा, व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। वस्त्र आज भीगते हैं तो भीग जाए, लेकिन इन भीगते हुए वस्त्रों का वास्ता है वो जो जल की बूंद तुझे स्पर्श करेगी, वो गुरु साक्षी है। ठीक है, नहीं उसके लिए वो बक्सा है, उसके लिए लगा सकते, तुम अपने लिए नहीं लगा। तेरी चमक से हम चमकेंगे, तेरी गरज से हम दमकेंगे, है ना? ऐसा कोई यदि प्यादियां वगैरह होंगी तो ऐसे जल छिड़कने की हमारी तो आदत नहीं, हम तो पूरा ही तो समझना जल छिड़क रहे हैं, है ना? कोई समाप्त हो जाएंगे, कारण वो बूंद तुम्हारे को स्पर्श करने से पहले इस वायुमंडल में वो सत्संग की जो तरंग है, सत्य की जो ध्वनि है, उस जल की बूंद में उपस्थित होना है। वहाँ पर एक पेड़ मां के नाम का अभियान जो हम सभी मां के नाम लगाकर इस आयोजन को